आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है और 8 बजे आप सभी का क्लास चलता है करंट अफेयर का। और आज कवर करेंगे हम सभी 21 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर मात्र 10 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े कवर किया जा सकता है। और आज रात को कितने बजे? आज से रात को 11:30 बजे ना आपको पूरे साल भर का यानी 21 का पूरा करंट अफेयर बिना एक क्वेश्चन छोड़े रिवीजन कराऊंगा। और जनवरी महीने का आज क्लास स्टार्ट होगा और जनवरी महीने का मैंने पीडीएफ आपको दिया है। मैंने ये भी बोला है ना कि आप पीडीएफ को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्लास में अपने आप को जज करिएगा और प्रयास करिएगा ना कि आपका कम से कम 90% स्कोर हो। यानी आप पीडीएफ में भी क्वेश्चन पढ़े, यहां पर अपने आप को जज भी किए और क्लास खत्म होने के बाद 10 से 15 मिनट में फिर से क्वेश्चन सारा रिवीजन कर लिए। क्वेश्चन दिमाग के दिल में भी बैठ जाएगा और करंट अफेयर छूटेगा भी नहीं। और हाँ, ये नहीं बोलूंगा ना कि आपको टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, करंट अफेयर पूरा कवर करना है बिना एक क्वेश्चन छोड़े। अपने पास समय भी है और 1-1.5 घंटा ही कवर करना है डेली। और अगर 1-1.5 घंटा दे देते हैं आप सभी तो पूरा साल भर करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। पीडीएफ डाल दिए हैं टेलीग्राम के ऊपर, जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस जगह छोड़कर की 98। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और प्लीज कोई टाइम पास करने मत आइएगा, क्योंकि आप खुद सोचो अगर रात को 11:30 बजे क्लास देंगे निरंतर 1.5 घंटा, 150-200 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं गला फाड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो चाहते हैं ना कि वही लोग जुड़िएगा जो एग्जाम को लेकर सीरियस है, वरना टाइम पास करने मत आइए। क्योंकि कहीं कभी कभार लगता है ना यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, तो ये सब काम नहीं होना चाहिए, कम से कम रात वाले क्लास में। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन सीधा आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि हमें उस शहर का नाम बताइए विश्व में जो बहुत तेजी से डूब रहा है। मैंने याद है आपको, कल का क्लास आप देखे थे, आपको मैंने एक बात बताया था, इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता, वो बहुत तेजी से ना समुद्र के अंदर समा रहा है। कल बताए थे ना, तो क्वेश्चन वहीं से आपका क्लियर हो गया। और एक बात, डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, हालांकि ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं ना ये कल ही वाले क्लास से। अच्छा, इंडोनेशिया का नया राजधानी का नाम क्या बनने जा रहा है? आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और सब टीचर पढ़ा रहे हैं और ये तो बोल रहा हूं आप दिल और दिमाग में बैठकर पढ़िए। तो कम से कम ना आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया का नया राजधानी का नाम क्या बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से भारत की कौन टेनिस खिलाड़ी जो है 2022 के सीजन के बाद संन्यास की घोषणा कर देगी? तो एक समय था जब हम लोग छोटे थे तो सानिया मिर्जा का यही पोस्टर घर घर में दीवार में चिपका हुआ मिलता था। एक समय था जब शादी नहीं की थी पाकिस्तान में ना, तो सानिया मिर्जा का तूती बोलता था टेनिस में। हालांकि टेनिस कितना नीचे है भारत में आप जानते होंगे। आपको बता दूं, टेनिस में आप देख लो, आप सभी सर्बिया देख लो, रसिया देख लो, फ्रांस देख लो, अमेरिका देख लो, ब्रिटेन देख लो, ये यहां के खिलाड़ी बहुत आगे। चेक रिपब्लिक देख लीजिए। लेकिन इंडिया में ना सानिया मिर्जा का एक समय तूती बोलता था। आपको पता नहीं है तो बता दे रहे हैं, एक समय ना डबल्स में रैंक 1 थी। बाप रे, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अब शादी कर गई ना पाकिस्तान, बंटा ढार हो गया। तो कौन से खिलाड़ी 2022 के सीजन के बाद संन्यास लेगी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सानिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन को ना दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि 22 में ना पूरा ये क्वेश्चन जब जब एग्जाम होगा घूमेगा ये क्वेश्चन। आईसीसी मेन और ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? बताइए इसका आंसर, बाबर आजम। ऑप्शन नंबर हमारा ए। हालांकि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है यार, पाकिस्तानी है लेकिन बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। और इनके क्या नाम है, इनका विकेट कीपर, पाकिस्तान के इतिहास में वैसा विकेट कीपर तो आज तक हुआ नहीं। रिजवान, मोइन खान थे लेकिन मोइन खान से भी आगे हैं रिजवान, गजब का कीपर मिला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईसीसी महिला
टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन दो भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया है? एक सूची जारी किया गया है आईसीसी के द्वारा 11 महिलाओं का, उसमें ना उसमें मात्र 2 भारतीयों को जगह दिया गया है। विश्व भर में जितने भी खिलाड़ी हैं आईसीसी ने एक टीम बनाया है 11 महिलाओं का, उसमें 2 भारतीयों को जगह दिया गया है, एक झूलन गोस्वामी और दूसरा मिताली राज, यानी ऑप्शन नंबर सी। और एक बात पता है, T20 में ना T20 का भी एक सूची जारी किया गया है, किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा, महिलाओं का, उसमें मात्र 1 महिला को जगह दिया गया है T20 में, और वो कौन है? स्मृति मंदाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक गेम की कंपनी है जो गेम वगैरह बनाती है, जिसका नाम है एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक। इस कंपनी का ना अधिग्रहण कौन किया है? इस कंपनी को खरीद कौन लिया है? माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का गठन कब हुआ है? तो भैया एकदम याद है, 1975 में इसका गठन हुआ है। बिल गेट्स जो है ना इसके संस्थापक है भैया, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ की बात करें ना भैया, तो सत्या नडेला है। क्या बात है भाई, सब दिमाग में याद कर रखे। नहीं भैया, ये तो डेली पढ़ना करंट अफेयर, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, जितने भी बैंक के बारे में हो, जितने भी राज्य के बारे में हो, यही सब तो करंट अफेयर पढ़ना है। तो ना डेली याद कर लिए, दिमाग में बैठ गया है। क्या बात है। एक क्वेश्चन सुनिएगा, बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ना सेबी के द्वारा कौन सा निवेशक शिक्षा पर शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम बताना है। मार्केट में ना सेबी क्या करता है? मार्केट को कंट्रोल करता है, आपको पता होगा। अब मार्केट में ना एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा कि जितने भी इन्वेस्टर है ना, उनका पैसा डूब जाए कि नहीं डूब जाए, कौन सी कंपनी डूबने वाली है, कौन सी कंपनी उठने वाली है, इसका पूरा अध्ययन कर सके जो भी इन्वेस्टर है, जो भी निवेशक है। इसके लिए सेबी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। क्वेश्चन समझ गए ना? एप्लीकेशन का नाम क्या है? सारथी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सेबी का गठन कब हुआ है? भैया ये सब डेली पढ़ना है भैया, तो ये सब हम लोग याद कर लिए। सेबी का गठन ना भैया 1992 में हुआ है। अजय त्यागी ना भैया इसके प्रमुख हैं, और इसका मुख्यालय ना भैया मुंबई में। क्या बात। अच्छा, आप कैसे याद कर लिए? देखिए भैया, हम करेंट अफेयर जो पढ़ते हैं ना भैया, क्या पढ़ते हैं नहीं पता, आप बताइए भैया। करेंट अफेयर हम कभी पढ़ेंगे तो किसी भी राज्य के बारे में पढ़ेंगे डेली, किसी भी देश के बारे में पढ़ेंगे, या किसी भी बैंक के बारे में पढ़ेंगे, या किसी भी संस्था के बारे में पढ़ेंगे। यही ना पढ़े करंट अफेयर में, और क्या पढ़ेंगे भैया। और बार बार घूम फिर कर यही क्वेश्चन हमको डेली पढ़ना है, तो हम ना कम से कम याद कर लिए। ये नहीं कि हम क्वेश्चन आया बस पढ़कर निकल गए, नहीं भैया, हमको ये सब चीज ना याद कर लिए। आप किसी भी राज्य के बारे में पूछो, मेरे मुंह के ऊपर आंसर होगा। क्या बात है। अच्छा, अगर मैं आप सभी से पूछूं, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288। क्या बात है भाई। अच्छा, और कुछ पूछूं क्या? 11 लोकसभा सीट किस किस राज्य में है? यही पूछ रहे हो भैया। 11 राज्यसभा सीट किस किस राज्य में है? 11 राज्यसभा सीट 3 राज्य में है भैया, एक आंध्र प्रदेश में, एक गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में। क्या बात है यार भैया, आप ही तो याद करवाए हो, डेली बोलते हो, डेली एक ही राज्य के बारे में बार बार बताते हैं, बस दिमाग में बैठा लेना। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एयर इंडिया जो हवाई उड़ान है ना, उसका प्रबंध निदेशक पता है किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2022 में जो ब्रिक्स शेरपा बैठक की मेजबानी होगी 18-19 को, वो कौन सा देश करेगा इसकी मेजबानी? तो भैया चीन करेगा, फोटो में नजर आ रहा है। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में पता है भैया, एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हो? ब्रिक्स हो, संयुक्त राष्ट्र हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हो, या फिर नेटो हो, संघाई संगठन हो, ये सब, यही सब तो क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, तो हम याद नहीं कर लेंगे। अच्छा, ब्रिक्स का गठन कब हुआ है बताइए तो? अरे भैया, ये 2006 लिखिए। कितना बार ब्रिक्स 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 ब्रिक्स,
तो हम आधा अधूरा थोड़ी ना पढ़ेंगे, कम से कम एक बार देख तो लेंगे कि बार बार ब्रिक्स है क्या। अच्छा, ब्रिक्स का जब गठन किया गया था तो इसके अंतर्गत टोटल कितने सदस्य थे? 4 गो भैया। क्या बात है, क्या कौन कौन? ये देखिए भैया, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। अच्छा, एक क्वेश्चन पता है आपके एग्जाम में क्या पूछता है? क्या बाबू भैया, एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है ना कि दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में कब शामिल किया गया था। यानी पहले ब्रिक्स था, ये एस जोड़ा गया कब कब? तो भैया 2010 में। क्या बात है भाई, गजब। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के 17वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत बड़ा संस्था फर्टिलाइजर के मामले में। इसका गठन कब हुआ था भैया? 1967 में। गजब यार। अच्छा, मुख्यालय पता है? एकदम भैया, नई दिल्ली। भैया 10 मिनट करंट अफेयर पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसे ना कॉन्फिडेंस है। ये नहीं कि 1 घंटा पूरा पढ़े जा रहे, ज्ञान लिए जा रहे, बहुत पढ़ रहे हैं और कुछ पते 1 महीना के बाद क्वेश्चन याद नहीं है। पढ़ो इत कम, लेकिन बिना क्वेश्चन छोड़े, और समझ में भी आए और दिमाग में हर क्वेश्चन छपे भी। किसे बनाया गया है? दिलीप संघानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताना है जो गोल्फ खेलते हैं, जो गोल्फर है, जिन्होंने एक प्रतियोगिता जीता है गोल्फ में। अच्छा, प्रतियोगिता का नाम पता है? कॉर्न फेरी टूर पर द बहामस ग्रेट एक्सवामा क्लासिक। ये पूरा क्या है? ये प्रतियोगिता का नाम है। ये प्रतियोगिता जीतने वाले कौन भारतीय अमेरिकी है? इनका नाम क्या है? अक्षय भाटिया, ऑप्शन नंबर हमारा सी। एक बार रिवीजन भी करवा दीजिए भैया, वो तो डेली करवाते हैं ना, एक फटाफट करवाते हैं। अच्छा, ये प्रतियोगिता किसने जीता है? अक्षय भाटिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शेरपा की जो मेजबानी करने वाला देश है 2022 में, वो कौन करेगा? चीन करने वाला है भैया। अगला, एयर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? विक्रम देवदत्त को भैया। अगला क्वेश्चन, सेबी मार्केट में रिस्क को पूरा अध्ययन करने के लिए कौन सा कंपनी डूब रहा है, कौन सा कंपनी नहीं डूब रहा है, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई, उस एप्लीकेशन का नाम सारथी भैया। अगला क्वेश्चन, जो कंपनी गेम बनाती है इसका नाम है एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक, इसको कौन खरीद लिया है? माइक्रोसॉफ्ट भैया। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला ओडीआई का टीम का बनाया गया है आईसीसी के द्वारा, उसमें किस 2 भारतीयों को शामिल किया गया है? जुनन गोस्वामी और मिताली राज। T20 में तो स्मृति मंदाना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 कप्तान के रूप में बाबर आजम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 22 के सीजन के बाद कौन सी टेनिस स्टार खिलाड़ी संन्यास ले लेगी? सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का शहर बहुत तेजी से डूब रहा है? तो भैया कल ही बताए थे, जकार्ता। करंट अफेयर कंप्लीट। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98 के टेलीग्राम से। क्वेश्चन सब क्लियर हो जा रहा है। रात को आज मिलेंगे 11:30 बजे आपसे, खाना पीना खा लीजिएगा। लंबा क्लास होगा, 150 क्वेश्चन है, लेकिन ये रात ना रंग लाएगा। तो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपने देश का भी। जय हिंद।